ओके, अब हम नंबर्स के बारे में बात करेंगे कि एक एक नंबर्स के बारे, ट्रेड्स के बारे में, उनकी कारक तत्व के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राजा से। कौन है राजा? बताइए कौन है राजा? सन। सन। तो सन से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 सन। कारक तत्व क्या होते हैं पहले समझते हैं। कारक तत्व होते हैं जब हम किसी प्लैनेट को किसी चीज के साथ अटैच करके बात करते हैं। लाइक मैंने बोला 1 नंबर, मैंने सन को लिया, बट सन का एक कारक तत्व है जिससे हम बात करेंगे। लाइक जैसे मैंने बोला कि सन को, अगर मुझे 1 को ग्रिड में देखना है तो मैं किसको देखूंगी, तो वहां पे उसको कारक तत्व कहते हैं। वो उसके उस जो नंबर होता है वो उसी का होता है, सिर्फ वो किसी और के साथ वो शेयर नहीं करता। लाइक उसका वो नाम है, वो उसकी चीज है, वो उसको किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, वो उसका अपना पर्सनल होता है। तो 1 का कारक तत्व है सबसे पहला फादर। किंग, बॉस। लाइक हम बात करेंगे जिसका सन वीक होगा, पॉलिटिक्स होगी तेरे साथ। क्यों? क्योंकि 1 नंबर क्या, बॉस का नंबर है, तो वहां पे बॉस के साथ बनेगी नहीं उसकी ऑफिस पॉलिटिक्स। ठीक है, तो उसके साथ उस ऐसी चीजों को रिलेट करेंगे। तो मेल जो फिगर होती है घर के अंदर, हेड होते हैं जो हेड ऑफ द फैमिली, उनके साथ करते हैं, उनको डिनोट। लायन, सीईओ ऑफ अ कंपनी। टॉप मैनेजमेंट को देखते हैं 1 से। गवर्नमेंट को देखते हैं 1 से। प्रेसिडेंट को देखते हैं 1 से। लीडर को देखते हैं 1 से। ऑनर को देखते हैं 1 से। मैम किसको? ऑनर, कंपनी के ऑनर को। फादर होंगे तो ठीक है, फादरली फिगर, नहीं तो बड़े भाई को देखते हो 1 से। ठीक है, ये तो किसके कारक तत्व है। अब हम बात करते हैं कि ये लोग होते कैसे हैं। तो हम पहले इनकी पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे, कुछ नेगेटिव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी पॉजिटिव की बात करते हैं। पॉजिटिव में ये लोग ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। पॉजिटिव, अब आप ये लोग भी साथ में ये देखना कि जब आप रिकॉर्डिंग हो रही है कि जब भी आप इसकी बात करेंगे, लाइक आपका किसी के पर्सन का, किसी का फैमिली का, किसी का हो, और उसके साथ मैच नहीं कर रहा हो, तो वहां पे हम वो चीज देखेंगे कि उस पर्सन का जो सन है वो डिसबैलेंस, या ओवर पावर्ड है या वीक है, तो उसको डिसबैलेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अभी एकदम से सारे ट्रेड्स लिखते ये नहीं हमने कह देना कि भाई ये तो मेरे साथ मैच नहीं कर रहा या मेरी फैमिली के साथ मैच नहीं कर रहा, क्योंकि जो प्रिडिक्शंस होती है वो खाली एक नंबर से नहीं होती, बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं इनको देखने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव की। ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। अब ये नोट करते हो साथ साथ, क्योंकि जो मैं नोट्स दूंगी वो तो दूंगी, बट ये जो मैं कुछ चीजें बता रही हूँ बहुत सारे नोट्स के सबमिशन में से है। ठीक है, तो वो नोट्स में आपको चीजें मिलेंगी, बट कई बार कोई चीज बताते बताते हम चीजें ऐसे बोल जाते हैं जो नोट्स में भी नहीं होती, माइंड में होती हैं।
फ्रीडम लवर होती है ये, इनको इनको ये नहीं होता कि कोई भाई इनके ऊपर हुक्म चलाए, जो इनको करना है वो करना है। एम्बिशियस होते हैं ये, डोमिनेटिंग होते हैं ये, स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है इनके पास। जब तक ये अपना गोल अचीव नहीं कर लेते ये आराम से नहीं बैठते। टिल द टाइम दे अचीव दे गोल दे डोंट स्टॉप, दे कांट सिट आइडल, खाली नहीं बैठ सकते ये लोग। इनके काम में कोई भी अड़ंगे पड़ंगे वाले इनको पसंद नहीं है। फ्रीडम लवर बताया ना कि, और इंडिपेंडेंस में काम करना चाहते हैं ये। अगर ये कहीं जॉब भी करेंगे, ये इसीलिए तो जॉब नहीं कर पाते ये लोग। क्यों? क्योंकि इनको ये पसंद नहीं कि उनको आके ये बोले कि भाई ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा। ये कहेगा काम से मतलब है, काम मैं कर दूंगा, जैसा चाहिए उससे बेहतरीन करके दूंगा, बट मेरे काम में पंगे मत लो आगे बीच में, जैसे मैं कह रहा हूं मुझे करने दो। बोल्ड होते हैं, अपनी बात को सामने रखने वाले होते हैं, चुप रहने वाले नहीं होते। काइंड भी होते हैं, फ्रेंडली भी होते हैं, ये नहीं कि गुस्सा ही गुस्सा होता है इनके अंदर। काइंड एंड फ्रेंडली होते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, कहीं जाते हैं क्योंकि इनका क्या है कारकत्व, लीडर, प्रेसिडेंट, लीडरशिप क्वालिटी है ना। तो कहीं भी जाएंगे तो अपनी बात रखेंगे, बीच 50 बंदों के बीच में खड़े रख के खड़े होके बोलने का जज्बा रखते हैं, और वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं लोगों का। इनफिनाइट पोटेंशियल होता है इनके अंदर, बस वो निकलना कब है वो डिपेंड करता है कि इनको अपनी स्ट्रेंथ पता कब चलेगी कि इनकी स्ट्रेंथ किस में है, फिर उसके बाद ये काम करेंगे उस चीज के ऊपर। और जब ये अपने नंबर पे वर्क करेंगे तो उनको इनको कोई रोक नहीं सकता पीछे हटने से। इनका नंबर इनको टॉप पोजीशन पे लेके जाएगा ही जाएगा। और जब ये छोटे होते हैं ना, जब ये पैदा होते हैं, तो इनके परिवार वाले सोचते हैं कि बड़ा ही कोई भगवान का अवतार हमारे घर में पैदा हो गई। ये लखविंदर जी आपकी तरफ से हो रहा, कुछ मूवमेंट हो रही है, तो कोई पता नहीं कोई बड़ा ही वो बच्चा पैदा हो गया, बहुत भगवान का अवतार पैदा हो गया हमारे घर में। बट क्या है वो इतना नॉटी होता है बच्चा, एनर्जी फुल फुल एनर्जी वाला होता है, उतना एक्टिव होता है कि थोड़ा टाइम में परेशान हो जाते हैं घर वाले, हाई यार तेरे तो ये तो टिक के बैठता ही नहीं है। बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं ना छोटे वाले, मम्मा बोर हो गया क्या करूं, मम्मा बोर हो गया क्या करूं, ऐसे ही करते रहेंगे। डिसीजन मेकर होते हैं ये, अपनी बात का जो डिसीजन होता है बहुत अच्छे से रखते हैं सामने, और इनकी हाई इम्यून सिस्टम होता है, इम्यूनिटी इनकी अच्छी होती है काफी। और सबसे बड़ी बात, जब ये थोड़े बड़े होते हैं टीनेज एज में, उसके बाद से इनके दिमाग में पैसा 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 इंडिपेंडेंस आने लग जाती है कि मुझे बड़ी जल्दी पैसा कमाना है। ऐसे बच्चे बड़ी जल्दी पैसा कमाने में घुसते हैं, तो कोई भी काम होता है इनिशिएटिव लेने को तैयार होते हैं। इनके फॉलोअर्स भी बहुत होते हैं इन लोगों के। अगर ये जैसे मीडिया लाइन में जाते हैं और उनकी ग्रिड में मतलब अच्छा वो जो अभी आगे जब बात करेंगे तो बताऊंगी, ये पॉजिटिव वन होता है, सुपर पॉजिटिव वन होता है।
तो अगर इनकी ग्रिड में सुपर पॉजिटिव या पॉजिटिव 1 होता है तो इनके फॉलोअर्स बहुत बढ़ते हैं, इनके लोग बहुत फॉलो करते हैं इनको। सोशली कनेक्ट रहने का बड़ा मन होता है इनका। अगर फीमेल्स होती हैं तो अपने हस्बैंड को मतलब बड़ा वो एडवाइस देगी, अच्छी एडवाइस देती हैं, समझदारी वाली एडवाइस देती हैं। इनकी लाइफ का जो बेस्ट पीरियड होता है वो 25 से 44 के बीच में होता है, 25 से 47 के बीच में होता है। 46 इनकी ट्रांसफॉर्मेशन एज होती है, बहुत बड़ी बड़ी। बहुत प्रेजेंटेबल होते हैं, चीजों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, खुद भी बहुत प्रेजेंटेबल होते हैं। कहीं जाते हैं तो ये नहीं कि कुछ भी पहन के चले जाएं, कुछ ऐसा नहीं, प्रॉपर तरीके से बिल्कुल प्रेजेंटेबल तरीके से जाएंगे, किसी भी मीटिंग में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे बहुत अच्छे से तैयार होकर जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो मतलब उनका सूर्य वीक है। लविंग एंड केयरिंग होते हैं, अच्छा बिहेवियर होता है, लेकिन एटीट्यूड किसी का सहन नहीं करते। अब आ जाते हैं नेगेटिव पे। हाँ, इनको नेम फेम, एक पॉजिटिव में एक और चीज है, इनको नेम फेम भी बहुत मिलता है। हम नेगेटिव की बात करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट, वहां पे तो कॉन्फिडेंस था, यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं इनके अंदर कि जो काम नहीं भी कर सकते वो भी मैं कर लूंगा, और मुंह दिखाते हैं फिर। इगोइस्टिक, ईगो से भर जाते हैं, नाक नीचे नहीं लगने देंगे। स्टबन, आप लोग लिख रहे हो ना? Yes, ma'am. शॉर्ट टेम्पर, पैसा बहुत ज्यादा फालतू का यहाँ वहां लगाते हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट, मतलब फालतूपन की चीजों में खर्च करेंगे ज्यादा पैसा, केयरलेसली वेस्ट करेंगे मेरे मनी को। लेस ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, लेस डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। इनसिक्योर हो जाते हैं, वहां पे बड़ा सिक्योरिटी के साथ रहेंगे, यहाँ पे इनको इनसिक्योरिटी फील होगी इसमें। पॉजिटिव में हाई इम्यूनिटी, इसमें लो इम्यूनिटी। एरोगेंस एंड डोमिनेटिंग नेचर बहुत बढ़ जाता है इनका, जब इनका मतलब ये ओवर पावर्ड में हो जाता है, ज्यादा हो जाता है बहुत। वन, कांट बी अ फॉलोअर,
लोग इनको फॉलो करें चलेगा, ये किसी को फॉलो नहीं करेंगे। शो ऑफ भी बड़ा करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल प्रोन भी होते हैं अफेयर्स के, मेल्स में ज्यादा देखा गया ये पॉसिबिलिटी हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। दूसरे के पर्सपेक्टिव को ना सुनने की कोशिश, समझने की कोशिश नहीं करते हैं, अपनी चलाते हैं। मैंने जो बोल दिया वो ठीक है। इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं, इंपल्सिव होते हैं बहुत। एविल प्रोन होते हैं, नजर बहुत जल्दी लगती है इनको। मैम कौन से प्रोन? एविल प्रोन है, नजर लग जाती है, नजर प्रोन लिख सकते हो। इनको नजर से बच के चला कि इनको अपनी फोटोग्राफ्स वगैरह ना सोशल साइट्स पे बहुत कम इनको अपलोड करनी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी नजर लगती है इनको। नेवर डाई एटीट्यूड होता है इनका, कभी हार नहीं मानेंगे। अब इनको क्या क्या करना चाहिए, रेमेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख लेते हैं साथ साथ, क्योंकि वन का पूरा पूरा करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको कार्मिक टास्क बता रही हूँ, ये ऐसा नहीं है हमें ग्रिड देख के तो बहुत चीजें देखेंगे हम। एक कार्मिक टास्क तो कोई भी कर सकता है, लाइक जो 1 नंबर का होगा वो कोई भी कर लेगा, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कई ऐसे हम देखते हैं ना आगे जाके कि 1 किसी का डेस्टिनी नंबर होता है, तो उसकी डोनेशंस नहीं करते या ऐसी रेमेडीज नहीं करते, उसकी पावर कम नहीं करते। तो ये वो वाली रेमेडीज हैं जो कोई भी कर सकता है। नंबर 1, चैंट करना चाहिए इनको गायत्री मंत्र, इससे इनको स्ट्रेंथ मिलती है। सूर्य नमस्कार इनको योग के फॉर्म में करना चाहिए। रिस्पेक्ट योर फादर, अच्छा एक एक पॉइंट रह गया और उसमें नेगेटिव में कि दे हैव फादर इश्यूज, मतलब सन फादर इश्यूज होते हैं इनमें, लाइक फादर की फिगर कोई होगा या बड़ा भाई होगा, तो नेगेटिव में ये लिख लो कि जब वीक सन होता है उनका या वो पावर में होते हैं तो दे हैव द रिलेशनशिप इशू विद द फादर या फादरली फिगर। ओके, एक ट्राई करें ये अवॉइड करना सॉल्ट टिल सनराइज, स्पेशली ऑन संडे, संडे को कहते हैं कि सॉल्ट ना यूज करें। मैम अवॉइड सॉल्ट टिल सनराइज, सनसेट, हाँ क्या चीज? हाँ हाँ, मैंने संडे को कर लो पूरा दिन ना, संडे को अवॉइड सॉल्ट, हैव अच्छा ओनली पूरे स्वीट। दिन ही। हाँ, ट्राई टू अवॉइड सॉल्ट संडे को, हैव ओनली स्वीट्स और फ्रूट्स और वन मील। हैव ओनली स्वीट्स फ्रूट्स एंड। फ्रूट्स ले लो, फ्रूट्स स्वीट्स ले लो, और वन मील, मील अच्छा और 1 मील। वन, हाँ।
One meal without salt. हाँ, विदाउट सॉल्ट। मतलब सॉल्ट लेना ही नहीं है कहने का ये मतलब हुआ। ओके। ओनली संडे, वंस इन अगर वीक कर सकते हो तो ठीक है, वंस इन अ मंथ एटलीस्ट करेंगे। ऑफर वाटर टू द सन within 1 hour of sunrise. Offer water to the sun within 1 hour of sunrise in a copper vessel feed red ants, लाल चींटियों को खाना खिलाना। गुड़ की रोटी काय को खिलाना, या गुड़ भी खिला सकते हो, दलिया और गुड़ मिला के, संडे के संडे गाय को। और कीप योर रिलेशनशिप गुड विद योर फादर और फादरली फिगर, उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा रखें। एंड ट्राई टू मेक कि आप उनसे ब्लेसिंग्स लेते रहे, क्योंकि फादर इस फॉर्म में आपकी लकी चार्म है। तो कीप अ फोटोग्राफ ऑफ योर फादर विद यू इन योर वॉलेट। और जब भी मॉर्निंग में घर से जाएं तो फादर की ब्लेसिंग्स लेके उनके पैर छू के जाएं, उनका हाथ अपने सिर पे रखवा के, लाइक प्रॉपर ब्लेसिंग्स लेके फिर जाएं, तो इनसे इनका जो सन होता है वो बहुत अच्छा होता है, इनको बहुत राइज मिलता है। तो ये कार्मिक टास्क है, ये कोई भी कर सकता है। मैम इसमें एक चीज है कि हाँ गुड़ की रोटी आपने सपोज इसमें कोई हमसे पूछे कि हाँ भी मैम डेली नहीं, गुड़ संडे की रोटी या गुड़ फीड करें तो देखो, डेली नहीं करना। डेली भी कर सकते हो। अगर संडे को कर रहे हो तो ज्यादा क्वांटिटी में कर लो, लाइक होता ना कई डेली खिलाते खिलाते निकल जाए रोटी, तो डेली भी खिला सकते हो। हाँ मैं वही पूछ रही मैंने कहा किसी का पता नहीं होता कोई क्वेरी है तो हाँ हाँ, इसलिए पूछ रही थी कोई आपसे। पूछे डेली तो डेली भी खिला सकते हो आप उसको, और कोई अगर डेली बट संडे संडे जरूर करो। संडे के संडे तो मैंडेटरी है, डेली भी खिला सकते जी हो। संडे को खिला रहे हो तो ज्यादा क्वांटिटी में खिलाओगे, लाइक आप डेली जैसे मतलब खिला रहे हो तो संडे को तो 10-12 खिला दोगे। जो पीसेस होते हैं उस टाइप से। चपाती पूरी 10-12 रोटियां खिला दो ना गाय को, एक ही गाय अच्छा को अच्छा। बहुत सारी खिला दो ना। अच्छा गुड़ की रोटी। हाँ, ओके ओके। ब्लैक ओके काउ। ओके। ओके। अच्छा ये भी है कि ब्लैक होनी चाहिए वाइट हो ब्लैक को नहीं हो। खिलानी है, बाकी वाइट मिल जाए तो भगाना नहीं है। हाँ वही चीज है ना क्योंकि कई लोग फिर स्पेसिफिकली पूछते हैं तो फिर हाँ नहीं, इसलिए। स्पेसिफिकली ब्लैक काउ का है वैसे तो, लेकिन है कि अपनी तरफ से दूसरी मिल जाए तो फिर भगाना नहीं है, बट ब्लैक काउ स्पेसिफिकली। ओके ठीक है गॉट इट। ओके, तो ये हमारा था कार्मिक टास्क ऑफ नंबर 1 और नंबर 1 के ट्रेस। अब आप लोग देखना कि आपकी फैमिली में जो नंबर 1 के लोग हैं, क्या उनके साथ ये चीजें मैच करती हैं कि नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये दोनों नंबर से मैचिंग हो जाएगी आपकी, बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर दोनों से मैच होगा ये। ठीक है, अगर ये नहीं कि किसी का बर्थ नंबर डेस्टिनी है तो वो मैच नहीं करेगा, अगर वो डेस्टिनी का टाइम पीरियड चल रहा है उनका, तो वो डेस्टिनी से भी मैच करेगा उनको सेम। ओके, अब हमने टाइम पीरियड की भी बात कर ली, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि टाइम पीरियड कैसे देखना है। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 रेफर्स टू मून, चंद्रमा। चंद्रमा क्या कहता है, चंद्रमा कैसा होता है, चंद्रमा का फेसेस बदलते रहते हैं ना, सेम तो रहता नहीं है उसका फेस। तो चंद्रमा का जैसे फेसेस बदलते हैं, वैसे उस पर्सन के मूड स्विंग्स होते हैं, मूड बदलते हैं। पल में माशा पल में तोला,
ऐसा होता है 2 नंबर वाला पर्सन। तो इसके पहले